तो एक्चुअली क्या है कि जिस काम के लिए हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे तो वो काम हम करने आ गए हैं। तो हम थेरेपी कराने आ गए हैं एंड कुछ भी नहीं खाया है। तो सबसे पहले अपना थेरेपी वगैरह कराएंगे एंड उसके बाद मील भी लेंगे। थेरेपी कराएंगे। हाँ चिराग तो ये है कुछ। बाकी हमें लगता है भैया भूल गए हमें। याद है। मेरे को लगा स्ट्रेचिंग वगैरह करी और थोड़ा वो किया था मैंने। सबसे अपना टाइट है, इफेक्ट दिख नहीं रहा है ज़्यादा, नहीं तो नॉर्मल में आपका ऐसे जाता है, आपका इसलिए इधर जा रहा है क्योंकि आपका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। तो अगर जैसे नॉर्मल लोग की स्टिफ होती है तो पूरा चला जाता है, आपको पेनफुल बस रेंज है। रेंज जो है बस पेनफुल है, रेंज कंप्लीट तो है। ये मोशन है, तो ये मोशन अगर मैं इससे करूँगा तो पेन फ्री होगा, अच्छे से होगा। यहाँ पे पेनफुल हो रहा है। हाँ यहाँ पेनफुल है और ये मूवमेंट भी एफिशिएंट है। अब ऐसे देखो, यहाँ पे ऐसे करो, अब इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ। डोमिनेंट साइड ये है कि ये राइट है ना, इसको अंदर लेके आओ। इसमें पेन आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा, ठीक है। दो मसल और चेक करनी है। अब ऐसे करके उठा दो। आया पेन, अब सामने उठाना, उठाओ। पेन आया, क्लियर है, सब आइसोलेटेड है। एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे रखो। सो हमारा जो ये वाला मूवमेंट होता है ये सबस्कैपुलरिस फैसिलिटेट करता है। रोटेटर कफ में 4 मसल होती है, जिनमें से इंटरनल और सबसे बड़ी मसल सबस्कैपुलरिस ही होती है, जो कि हमें शोल्डर की इंटरनल रोटेशन करने में हेल्प करती है। तो मैं इसे ज़्यादा साइंटिफिक और बोरिंग नहीं बनाना चाहता, तो वीडियो का मज़ा लो। स्ट्रेंथ तो आपकी अच्छी है, स्ट्रेंथ को लगाना। अगर इससे हो पाए तो बताना, ये तो फिर हम लोग लो पे करेंगे। पकड़ लो अच्छे से। क्या करना है, सिंपल हमें नीचे लेके जाना है, देन वापस लेके जाओ। ये 10 टाइम्स करोगे, थोड़ा कोऑर्डिनेटेड मैनर में करेंगे। यहाँ पे आपका एल्बो रहना चाहिए एंड हिल आनी चाहिए। आराम से हो जा रहा है, ये थोड़ा पेन तो होगा, थोड़ा होगा। 5-10 बार करो आराम से। अब ज़्यादा हो रहा है, अब ज़्यादा हो रहा है, अभी फैसिलिटेट हो गया अच्छे से। अब हम लोग इसका कॉन्ट्रेरी करेंगे। यहाँ से करो, वही 5 सेकंड में ये यहाँ होल्ड करना, वहाँ होल्ड करना, ऊपर में होल्ड करना। वहाँ पे वो भी नहीं हो सकता ना, वहाँ पे 1-2 लड़कियाँ हैं। फरीदाबाद में सच जाओ तो मैं चार्ज करता हूँ, मैं ज़रूर करता ही नहीं। अच्छा अब एक बार लेके जाओ, वापस लेके आओ। 2-3 बार फ्री मोशन करो आराम से। पीछे थोड़ा प्रेशर देना। अभी पेन का क्या स्टेटस है? नहीं, अब क्या है, डाउन गया है। ये तो अब जाएगा, ये तो डाउन जाएगा। अभी ज़्यादा हो रहा है ना, तो शर्ट खोल लीजिए और यहाँ पे लीजिए। अच्छा मुझे अब एक बार बताओ कि पेन कैसा लग रहा है? यहाँ ऐसे दबाना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं। पीछे साइड है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। थोड़ी देर जाने देंगे। एक ये चीज़ और है, जैसे बाइसेप मारते हैं ना, तो ये पोर्शन में पेन होती है, कभी उठती है कभी नहीं। यहाँ पे पेन है, ये आपका टेनिस एल्बो है, डिफरेंट। जो वहाँ पे भी कर रहे थे तो जो पेन आ रहा था, मुझे सस्पेक्ट मैं कर ही रहा था कि मोस्ट प्रोबेबली होगा, वो हो जाता है। जिम करते हैं, हैवी वेट उठाते हैं ना,
तो हो ही जाता है, टेनिस एल्बो हो जाता है, या तो गोल्फर एल्बो होना ही है। तो इसका इलाज है मैं बता देता हूँ, छोटी सी एक्सरसाइज है, वो कर लेना, आराम से डंबल से ही हो जाएगी। लेकिन बाय दैट टाइम इसके लिए आप एल्बो बैंड, टेनिस एल्बो बैंड करके आता है, वो ज़रूर पहन लिया करो, स्पेशली वेट्स उठाते टाइम। सही है भाई, यहाँ लगा ले। सेक्सी हो रहा बैनिकलेंट है, बेमाना हो रहा है। ये वैसे कर क्या रहा है? ये अल्ट्रासोनिक है। अच्छा, अल्ट्रासोनिक जो होता है वो आपको मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को सुनाई नहीं देता है ना, पता है ना, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर। एक से श्रवण कुमार, ये है बेशरम कुमार। इसको स्टेबल रखो, स्टेबल रखो एकदम। दो दिमाग लगाने पड़ रहे हैं, एक तो घुमाने में, एक बस वही चीज है। थोड़ा सा इसको कंधा ऊपर कीजिए, बहुत हल्का सा। टैटू बनवा लें आप ऐसा। आपको ट्रैक्शन दे देते हैं, सो डिस्क डिकम्प्रेशन हो जाएगा। ये खींच के अब इनका खोलेगा, फुल प्रेशर से ये खींचेगा। ऐसे लगे जैसे वो लड़की को वो बांध देते हैं। बस माय गॉड, ये उल्टी तरफ होना चाहिए, वहाँ खींचे और यहाँ से आप क्लिक करें। क्या कर रहा है ये? अच्छा सब देखा। कान लगा के क्या करोगे, वैक्यूम ही बनाना है ना। ऐसे ज़्यादा सही है। हाँ, तो गाइस जैसा कि हमने जो अपनी थेरेपी है वो करा ली है। थेरेपी में हमने क्या क्या करवाया, एंड थेरेपी के बाद जैसे जो भैया कर रहे थे तो उन्होंने क्या क्या बोला है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो थेरेपी में शोल्डर मोबिलिटी, उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करवाई, लाइक एक तो वो जो नकल्स भी करे, और ऊपर से जो एल्बो से होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल मेरे को वही लगा जो एल्बो से और नकल से हुआ था, क्योंकि उसमें मेरे जहाँ पे भी वो जो एक वो होता है ना एपिसेंटर, उसी के ऊपर लगाया जा रहा था। एंड वो बता रहे थे कि जैसे कि बहुत 20% जो फाइबर है वो टूट चुका है, एंड जिसकी वजह से वो जो मूवमेंट है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही थी करने में। तो वो बोल रहे थे कि आप कि नॉर्मल लोगों में इतना नहीं होता है, तो तुम्हारे में मसल थोड़ा बड़ा है, तो इस वजह से तुम्हें इंजरी या फिर ऐसा होता है ना कि डिसलोकेशन और उन सब चीज़ों की दिक्कत नहीं हुई। लेकिन हमने सही किया, अगर मैं इसको ज़्यादा एक्सटेंड करता तो वो ऐसा हो सकता था कि ये लगा लो कि ये डिसलोकेट हो जाए या फिर कुछ और अपना दिक्कत हो जाए शोल्डर के अंदर। वैसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा लेट गया, लेकिन वो यही कह रहे थे कि भाई तुम सही टाइम पे आ गए, लेकिन अब इसके भी बाद आते तो यू वुड बी डाउन। 1 मिनट चलो, हाँ, तो हो सकता था कि ज़्यादा मेजर इश्यू हो जाए, क्योंकि मैं मान ही नहीं रहा था। मैं फिर भी जैसे तुमने चेस्ट के पिछले वर्कआउट्स में देखा होगा भाई कि मैं 80 kg 100 kg नहीं लिफ्ट कर पा रहा, बैलेंस नहीं कर पा रहा। तो वो सब इसी रीजंस की वजह से है कि वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था। एंड प्लस मेरे को बैक में भी थोड़ा इशू था, तो मैंने बैक में कपिंग और थोड़ा सा जो वो इलेक्ट्रिक शॉक होता है, जो वो ऐसे चिपका के नहीं करते, उसमें करंट फ्लो होता है, तो वो इन्फ्लामेशन और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए होती है। तो देखो क्या है कि मेरी तरह तो मत करना कि तुम एकदम ये लगा लो कि बहुत ही ज़्यादा जो उसको है ना, क्या नाम है, अगर कोई दिक्कत है, कोई स्टिफनेस है, कुछ भी चीज़ है, तुम
स्ट्रेचिंग भी कर रहे हो लेकिन तुम उसको एक्सटेंड किए जा रहे हो और आगे पुश करे जा रहे हो कि ठीक हो जाएगा। ठीक करने के लिए या तो रेस्ट दे दो 1 वीक का एटलीस्ट, कि मैं इस वीक नहीं करूँगा या इस वीक में लाइट करूँगा, तो वो अपने आप क्या कहते हैं ठीक हो सकता है। अगर थेरेपी वगैरह ऐसा है कि भाई मैं नहीं करा सकता या फिर अफोर्डेबल नहीं है, तो स्ट्रेचिंग करके उस पार्ट को आराम दे दो, उस पार्ट से ज़्यादा चीज़ें मत करो। और वो भी मैंने अब करना चालू किया कि जैसे बाइसेप करते वक्त और ट्राइसेप करते वक्त, या फिर कल जैसे बैक कर रहा था, बैक में तो उतना नहीं हो पा रहा था, लेकिन बैक में फिर भी ये लगा लो कि वो बैक में इतना तुम उसका एलिमिनेट कर ही नहीं सकते। तो ये है। बाकी लेग्स में भी थी, तो लेग्स में हमारे पास उनके पास इतना टाइम नहीं था, तो लेग्स के लिए हम फिर कभी जाएंगे। बट उन्होंने फिर भी मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया दिया है कि कौन सी एक्सरसाइज और क्या सारी चीज़ें करने की मेरे को नीड है, एंड टेपिंग वगैरह कर दी है। तो प्लस ये भी कहा है कि 10 दिन के लिए तुम्हें इस शोल्डर को रेस्ट देना है ताकि वो अच्छे से ठीक हो पाए और अच्छे से रिकवर हो पाए। तो बाकी तो हम यही ट्राई करेंगे। जैसे कि तुम मेरे को जानते ही हो कि भाई हम कितना ही रेस्ट लेते हैं, रेस्ट लेने के लिए आई हैव टू मेक एन एफर्ट एंड एक्स्ट्रा एफर्ट। बाकी हम अभी अपनी मील ले रहे हैं और अभी बज रहे हैं, ये मेरी दूसरी मील है। तो मैं खाली पेट गया था, खाली पेट में इसलिए गया था, मैं पानी भी पी कर नहीं गया था कि वो सारी चीज़ें होती हैं ना, जैसे स्ट्रेच कर रहे हैं, मसल के अंदर शॉक दे रहे हैं, इन्फ्लेमेशन, अल्ट्रासाउंड वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें पेट में तुम्हारे खाना होगा या पानी होगा तो दिक्कत रहेगी। आप वहाँ जाके ऐसा भी नहीं है ना कि चलो मैं खा नहीं रहा, मैं बहुत पानी ज़्यादा पी लेता हूँ, 1 लीटर पानी पी कर तुम फिर बोल रहे हो सुसु आई है। अब कपिंग लगी हुई है और तुम्हें सुसु आई है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखो, एक दिन की बात है और वो भी तुम्हारे फेवर में ही काम होना है कि थेरेपी और बाकी सब चीज़ें तुम्हारे ही फेवर में है। तुमको ही एक रिकवरी का बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल पार्ट है। तो एक दिन तुम, मेरे को लगता है कि वो सारी चीज़ वो मैनेज कर सकते हो, और उसको ऐसे नहीं लोगे कि अरे डाइट नहीं हुई। कोई नहीं भाई, डाइट नहीं होती। ये मेरी दूसरी मील है दिन की और अभी बज रहे हैं 5:30। बाकी तो वैसे अपना रेस्ट है, अपने को रेस्ट ही करना है, एंड कल भी अपना रेस्ट है। परसों जाएंगे या फिर देखते हैं भाई कैसे करना है। आई विल मेक अ प्लान अकॉर्डिंगली कि मेरे को किन किन चीज़ों को करने की ज़रूरत है। बाकी तो देखो तुम्हारा, मैं ये भी बताता हूँ कि मेरे से पैसे कितने लिए। पैसे 1000 रुपये में सब कुछ था, सारी चीज़ें थी। बहुत सारी ये लगा लो थेरेपिस्ट जो है वो इससे कम भी लेते हैं, कम में, लेकिन उनका सिटिंग का वो होता है कि वो 2-3 सिटिंग में तुमको एक वो लगा लो कि ठीक कर पाएंगे या फिर वो रिकवर हो पाएगा। तो देखो तुम्हारा कोई मतलब, मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हें जोन से भी चीज़ कंफर्टेबल होगी। अब जैसे भैया बोल रहे थे कि कपिंग का कुछ नहीं है, कपिंग से ज़्यादा कुछ नहीं होता, तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें करवानी है भाई करवाओ, कोई कुछ कहे। मैं तुम्हें ऐसा है कि मेरे को कपिंग का देखना है कि मेरे को कैसा फील होता है, करवाओ कपिंग, क्या दिक्कत है? तुम पैसे दे रहे हो भाई एटलीस्ट, तो तुम्हारा हक है कि भाई तुम जो करवाने आए हो या तुम जो करवाना चाहते हो तुम वो करवाओ और उसका बेनिफिट उठाओ, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली देखो कि तुम ये अफोर्ड कितना कर सकते हो। और मैं पिछली बार गया था शायद अक्टूबर में, उमेश के साथ ही गया था। अब ये लगा लो मेरे को 8-9 महीने बाद मैं दोबारा गया हूँ, तो इतने में मेरे को लगता है कि अब तो ज़रूरत ही थी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये सही था। बाकी ऐसा भी नहीं है कि भाई थोड़ी सी तुम्हारी चोट, मतलब थोड़ा सा तुम्हारा मसल स्पैज़म हो गया या मसल क्या होता है वो टेंस्ड हो गया, तो ऐसा भी नहीं है कि भाई वहाँ जाके पहुँच जाओ। अच्छा तुम्हें सबसे पहली चीज़, तुम्हें जाना कब चाहिए? अगर तुम्हारे वर्कआउट में कोई पर्टिकुलर मूवमेंट है उनमें तुम्हें इशू हो रहा है, नहीं कर पा रहे हो, दर्द बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबे टाइम तक है, मतलब हफ्ते टू हफ्ते वो एक्सटेंड हुए जा रहा है, तो तुम्हें ज़रूरत है जाने की, तो तुम्हें ज़रूरत है। एंड तुमने स्ट्रेचिंग वगैरह और जो भी तुम पॉसिबल चीज़ तुम खुद ट्राई कर सकते थे वो सारी चीज़ कर चुके हो, देन यू कैन गो टूवर्ड्स कि मेरे को थेरेपी करानी चाहिए या मेरे को नीड है तभी जाओ। ऐसे कोई हवाबाजी या फिर सोशल उसके लिए मत जाओ,
तुम्हें अगर लगता है वर्थ इट है 500 रुपये 800 रुपये या फिर 1000 रुपये खर्च करना है एक सेशन पे और उससे मेरे को बेनिफिट मिलेगा, देन गो फॉर इट। नहीं लगता है, कोई ज़रूरत नहीं है, थेरेपी वगैरह अभी उस लेवल पे नहीं हो, कोई बात नहीं, जितना खुद से कर सकते हो उतना खुद से करो, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये कंपलसरी है, बस ये एक चीज़ है कि वो मैं एक बार और मेंशन कर देता हूँ कि भाई अगर ऐसा कुछ हो भी जाए, तुम नहीं जा पा रहे या अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उसको रेस्ट दो और उसकी स्ट्रेचिंग करो, 2 चीज़। और मेरे को जहाँ तक लगता है वो रिकवर होगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है देन यू कैन रीच आउट। फिर तुम्हारे पास वो है ना कि भाई मेरे को फीवर हो रहा है, अब मैंने गोली ली, केमिस्ट से जाके मैंने वैसे ही गोली लेने की ली, फिर भी मेरे को फीवर हो जा रहा है, देन यू शुड गो आउट टू डॉक्टर कि अब मेरे को शायद कंसल्टेशन की ज़रूरत है या फिर मेरे को मेडिकेशन की ज़रूरत है एक प्रॉपर प्रोफेशनल से। सो वही चीज़ है। बाकी कोई अगर कैसे का थेरेपी है वो है भाई अपने हिसाब से करो, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं होगा। मैं ये लगा दूँ कि मेरी ज़िंदगी की थेरेपी पिछले साल थी और मेरे को 3-4 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। तो बाकी सब जो मैं कर रहा था मैं अपने आप ही कर रहा था, स्ट्रेचिंग में खुद करता था और मैं रेस्ट दिया करता था। वो तो ये है कि ये वाले पिछले हफ्तों से मैं रेस्ट नहीं ले रहा था, जैसे तुम देख भी सकते हो। मैं कहता तो बहुत हूँ कि मैं रेस्ट लूँगा लेकिन ले नहीं पा रहा था। तो ये अब अपने को रेस्ट देना है, रेस्ट में हम ग्रो भी होंगे एंड बाकी हम मील लेंगे एंड एक अच्छा रेस्ट डेज एंजॉय करेंगे। तो बाकी भाई मेरे को लगता है कि ये वीडियो बहुत छोटा और क्रिस्प रहेगा। तो तुम्हें अगर इन सब चीज़ों से रिलेटेड दिक्कत है, क्वेश्चंस हैं कि भाई ये है मेरे साथ और या फिर मैं किससे करवाऊँ, क्या चीज़ देखने की ज़रूरत है, कोई भी ऐसा थेरेपी से रिलेटेड डाउट है तुम नीचे पूछ सकते हो मेरे से। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू कि अच्छे से तुम्हें ये पता लगे कि तुम्हारा एटलीस्ट चूतिया ना कटे। तुम अगर थेरेपी के लिए जा रहे हो तो थेरेपी करवा के आओ और बेनिफिट तुम्हें हो। ये नहीं कि थेरेपी करवाने गए और पेन जो था वो और बढ़ा के लिया है, ठीक है। तो ये थी पूरी वीडियो एंड रेस्ट डे, बेस्ट डे एंड थेरेपी डे। अपनी डाइट भी चल रही है, डाइट में हम ले रहे हैं दूसरी मील में ओट मील एंड प्रोटीन भी अपना ख़त्म हो गया था। आज जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना 10 दिन में एक बॉक्स ख़त्म हो रहा है, आज दोबारा लाना पड़ा और आज है तारीख 12 जून। मैं 30 तारीख को लाया था, आज 12 तारीख हो गई है, देख लो। तब इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा एंड एग्स वगैरह पे जो अपना प्रोटीन सोर्स है उस पर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये तो गाइस, बाकी मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, सी यू, कीप ग्राइंडिंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। बाइक तो खा के दिखा दो। वैसे ये भी खाना बहुत टफ होता है भाई, ये इतना सा खाने में ना फट सी जाती है, मन नहीं कट रहा फिर भी खाना होता है।